हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 का विषय हिंदी फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 21। पाठ का नाम है हमारे महान वनस्पति विज्ञानी अर्थात जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पौधे भी सांस लेते हैं, उनमें भी जीवन होता है अर्थात पौधे सजीव हैं, इसलिए उनको वनस्पति शास्त्री कहा जाता है। आगे हम लोग इस पाठ को बुक की सहायता से जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 21 हमारे महान वनस्पति विज्ञानी वनस्पति शास्त्री। इस पाठ में ऐसे दो महान भारतीय वैज्ञानिकों का परिचय दिया जा रहा है जो सामान्यतः जनों की तरह संघर्षों के बीच पनपे बढ़े और अपने आविष्कारों से विश्व को चमत्कृत कर दिया, जिन्होंने जीव जगत की भांति वनस्पतियों में भी प्राणों का अस्तित्व प्रमाणित कर लाखों वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज कर विश्व समुदाय के समक्ष भारत का समस्त मस्तक ऊंचा उठाया। पहले हैं जगदीश चंद्र बसु। बच्चों, क्या आपने कभी विचार किया है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करते हैं? आपको यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन है सच। पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील हैं, उनमें भी जीवन है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस बात का पता सर्वप्रथम महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया। जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल के मैमनसिंह जिले के फरीदपुर गांव में 30 नवंबर सन 1885 को हुआ। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बालक जगदीश को घोड़े पर सवारी करना, रोमांचकारी व साहसपूर्ण कहानियां सुनना अत्यंत प्रिय था। 9 वर्ष की उम्र में जगदीश घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। वहां उनके दोस्तों में शामिल हुए मेढक, मछलियां, गिलहरियां और सांप। वह जीव जंतु पेड़ पौधे में विशेष रुचि लेने लगे। वे पौधों की जड़ें उखाड़ कर देखते रहते, तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते। विद्यार्थी जीवन में ही उनका मन स्वाभाविक रूप से पेड़ पौधों की दुनिया में पूरी तरह रम गया। वह यह जानने की उत्सुक रहने लगे कि क्या पेड़ पौधे में भी हमारी तरह जीवन है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से 1884 में भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान में विशेष शिक्षा ली तथा BSc की उपाधि प्राप्त की। सन 1885 में भारत लौटने पर उनका नियुक्ति कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्राध्यापक पद पर हो गई। वहां उन्हें अंग्रेज प्राध्यापकों की अपेक्षा आधा वेतन देने की बात कही गई। बसु ने पद को स्वीकार कर लिया, किंतु विरोध स्वरूप आधा वेतन लेने से इनकार कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने उनकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। यह कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और स्वाभिमान का द्योतक है। वह महत्वपूर्ण शोध जिसके लिए जगदीश चंद्र बसु हमेशा याद किए जाएंगे वह था पौधों में प्राण। बच्चों, उनका जन्म जगदीश चंद्र बसु का जन्म मैमनसिंह जिले के फरीदपुर गांव में 30 नवंबर 1858 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे है और संवेदनशीलता का पता लगाना। इसके लिए उन्होंने किस्कोग्राफ नामक अति संवेदनशील यंत्र बनाया। इस यंत्र की सहायता से पौधों की वृद्धि और उनके किसी भाग को काटे या चोट पहुंचाए जाने पर पौधों में होने वाली सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज से दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। अंग्रेज सरकार ने इस खोज पर उन्हें सर की उपाधि दी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रोफेसर बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं उनमें से कोई एक भी उनकी विजय पताका फहराने के लिए पर्याप्त है। जगदीश चंद्र बसु न केवल जीव विज्ञानी थे अपितु भौतिकी के क्षेत्र में भी उनकी गहरी पैठ थी। बेतार से तार का आविष्कार सही अर्थों में प्रोफेसर बसु ने ही किया था, क्योंकि सन 1895 में मार्कोनी द्वारा इस
आविष्कार का पेटेंट कराने से पूर्व ही वे अपने बेतार के ताक सफल सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर उनकी परंपराओं को आज भी आगे बढ़ा रहा है। इस संस्थान के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा था, यह प्रयोगशाला नहीं मंदिर है। अपनी अंतिम सांस वर्ष 1937 तक वे विज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ इस संस्थान में कार्य करते रहे। प्रोफेसर बसु अपने अथक परिश्रम और अनुसंधानों के कारण विश्व में प्रख्यात वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। उनका कहना था, हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, किंतु यह सब करने से पूर्व अपना अहंकार और घमंड त्याग देना चाहिए। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे प्रोफेसर बीरबल साहनी। उनका बस्तर डाक टिकटों कंकड़ पत्थरों का छोटा मोटा संग्रहालय लगता था। पौधे इकट्ठा करना और पतंग उड़ाना उन्हें बेहद प्रिय थे। डाक टिकट संग्रह करने की धुन के चलते अक्सर वह आधे रास्ते तक जाकर पोस्टमैन को पकड़ लेते ताकि उनके भाई बहनियाँ और कोई टिकट न ले ले। बचपन की इन रुचियों ने धीरे धीरे वनस्पतियों और भूगर्भ के विस्तृत अध्ययन का रूप ले लिया और संसार के सामने ऐसी प्रतिभा का उदय हुआ जिसे प्रोफेसर बीरबल साहनी के नाम से भारतीय पूरा वनस्पति का जनक माना जाता है। बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को पंजाब के भेड़ा और पाकिस्तान में नामक कस्बे में हुआ। इनके पिता रुचिराम साहनी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में रसायन विज्ञान के अध्यापक थे। माता ईश्वरी देवी कुशल गृहिणी थी। बीरबल की पेड़ पौधों और भूगर्भ में रुचि देखकर पिता ने उन्हें बचपन से ही विज्ञान की आवश्यक जानकारियां देना प्रारंभ कर दिया। सन 1911 में बीरबल साहनी कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वहाँ वे बड़ी सादगी से रहते। उन्हें अध्ययन हेतु 90 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसमें वे अपना सारा खर्च चलाते थे। कैम्ब्रिज में बीरबल साहनी प्रोफेसर सीवर्ट के संपर्क में आए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। प्रोफेसर सीवर्ट भी अपने इस होनहार शिष्य को अत्यंत स्नेह देते थे। लंदन से DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त कर बीरबल साहनी 1919 में भारत लौट आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। वे छात्रों से अत्यंत स्नेह करते तथा हर समय उनकी सहायता को तत्पर रहते। छात्र भी उनकी उदारता, विद्वता और सादगी में अत्यंत प्रभावित रहते। काशी के बाद श्री साहनी लखनऊ आ गए। प्रोफेसर साहनी शोध के लिए प्राप्त सामग्री एवं अपने शोध पत्रों को बड़ी सावधानी से रखते थे। जब वे लखनऊ में थे, उन्हीं दिनों गोमती नदी में भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से घर में घुसने लगा। घर के सभी सदस्य जहाँ घरेलू सामान और फर्नीचर की सुरक्षा में लगे थे, वहीं प्रोफेसर साहनी अपने शोध पत्रों और एक खोज में प्राप्त फासिल जीवाश्म के टुकड़ों को संभालने में व्यस्त थे। विशेष 60 लाख वर्ष प्राचीन जीवाश्मों की खोज, प्राचीन मुद्राओं की खोज, मुद्रा अनुसंधान पर नेशनल राइट पदक की प्राप्ति। काशी व लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष रहे। 4 वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सभापति तथा राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान में उपाध्यक्ष रहे। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय पूरा वनस्पति का जनक माना जाता है। उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों में अत्यंत महत्वपूर्ण फासिल पेंटोजाइली की खोज की। इस प्रकार का दूसरा नमूना अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या है फासिल जीवाश्म? अनेक पेड़ पौधों, जीव जंतु आदि लाखों वर्षों से भूकंप आदि के कारण चट्टानों व पत्थरों के बीच दबे रहते हैं। समय बीतने पर धीरे धीरे इनकी छाप इन पत्थरों तथा चट्टानों पर पड़ जाती है। इसी बनावट के छुपे हुए पत्थरों को फासिल या जीवाश्म कहते हैं। विज्ञान की पूरा वनस्पति विज्ञान शाखा के अंतर्गत इन जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन द्वारा पता लगाया जाता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व पेड़ पौधा या जंतु किस प्रकार का था तथा उस समय की भूवैज्ञानिक परिस्थितियाँ कैसी थीं। हमारे दैनिक जीवन की चीज़ों, शीशा, मिट्टी का तेल, कोयला, खनिज आदि की खोज में भी जीवाश्म अत्यंत सहायक होते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने वैज्ञानिक खोजों के प्रति अटूट लगाव था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वनस्पति जगत के अनुसंधानों में लगा दिया। उनके मन में पूरा वनस्पति विज्ञान मंदिर की स्थापना करने की दृढ़ इच्छा थी। पंडित नेहरू के सहयोग से उनका स्वप्न पूरा हुआ। लखनऊ स्थित साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी आज भारत ही नहीं वरन विश्व का महत्वपूर्ण शोध संस्थान है। कौन जानता था कि इस संस्थान के शिलान्यास के ठीक 7 दिन बाद ही प्रोफेसर साहनी इस संसार से विदा ले लेंगे। 9 अप्रैल सन 1994 को यह महान 9 अप्रैल
49 को यह महान विज्ञानी स्वर्ग सिधार गए। संस्थान के उद्घाटन के समय जिस स्थान पर खड़े होकर उन्होंने अपना भाषण दिया था वही उनकी समाधि बनाई गई है। उनके द्वारा स्थापित श्री बीरबल साहनी पेलियोबॉटनिक संस्थान देश का ऐसा शीर्ष स्थल शोध संस्थान है जहां उनकी अमूल्य धरोहर आज भी सुरक्षित है। इस महान वैज्ञानिक की स्मृति में भारत के सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक को बीरबल साहनी पदक प्रदान किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली है बेतार का तार यानी वायरलेस। पेटेंट अपने द्वारा की गई खोज को पंजीकृत करा लेना ताकि अन्य कोई उसे अपनी खोज न बना सके। इस तरह से बच्चों हम लोग इस पाठ में जगदीश चंद्र बसु और प्रोफेसर बीरबल साहनी के बारे में हम लोग पढ़े हैं और ये दोनों ही वनस्पति जगत के प्रमुख और प्रख्यात विद्वान हैं जिन्होंने पौधों और वनस्पतियों के विभिन्न प्रकारों और उनसे संबंधित अनेक जानकारियों की खोज की और जिन्हें हमारे बीच में प्रस्तुत किया। सभी बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।